नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की तमाम फटाफट और सुंदर खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरने का काम होता हो, तो ऐसी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध नहीं है। और हाँ, आपको बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से और किस तरह से कोरोना ने क्या जीत कर रहे हैं, क्या नया स्ट्रेन आ रहा है, इस तरह की कोई बहस से अगर आपको देश की समस्याओं से अगर तकलीफ नहीं हो तो आप किसी भी मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन उसको देखने से पहले यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके देश की समस्या, आपके बच्चों की समस्या दूर हो सकती है, तो आप निश्चित होकर ऐसे चैनल देखें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप विचार नहीं कर सकते तो हमारा भविष्य, आपका भविष्य कैसे सुधर सकता है। तो इसलिए ऐसे चैनल को अवॉइड करें, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा हमको एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना वायरस के नए रूप के मामले में अब बढ़ते दिख रहे हैं। देश में यूके के कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। मंगलवार तक ये संख्या सिर्फ 6 थी। अभी तक कुल 107 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 20 यूके स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। 20 में से सबसे ज़्यादा 8 पॉजिटिव मामले एनसीडीसी दिल्ली की लैब में पाए गए हैं। वहीं किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। केंद्र और संगठन आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच ठहरी हुई बातचीत आज फिर होगी। वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा है कि चर्चा केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। इसी बीच केंद्र और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के आज दोपहर 2 बजे सरकार से बातचीत होने की संभावना है। हालांकि किसान कानून वापसी और एमएसपी पर अलग कानून लाने की मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरमीत सिंह कादिया ने कहा कि सभी किसान संगठन बुधवार को होने वाली बैठक को अंतिम बातचीत के तौर पर मानकर चल रहे हैं। पंजाब में तय किए गए 2 जिले लुधियाना और नवा शहर में कोरोना वायरस के टीके के वितरण और प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय पूर्वाभ्यास मंगलवार को संपन्न हुआ। अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली की जांच के मकसद से यह पूर्वाभ्यास किया गया था। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में शहरी सहकारी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए में 10.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो साल भर पहले 7.3% थी। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लाभ पर असर देखने को मिल सकता है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया में कहा कि संपत्ति की गुणवत्ता के लिहाज से देखा जाए तो सबसे निचली डी श्रेणी में शामिल हुए शहरी सहकारी बैंकों की संख्या भी पिछले वित्त वर्ष में बढ़ी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जगह जगह हिमपात हुआ। विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय से सर्द और शुष्क उत्तरी और उत्तर पश्चिम हवा मैदानी क्षेत्रों की ओर बह रही है, जिससे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में भी मंगलवार को शीतलहर से ठिठुरती रही और यहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो किसानों की ओर से कितना ठंड में भोग रहे होंगे वो, यह हम सोच सकते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 का टीका वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ भी काम करेगा, और ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मौजूदा टीका ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका से आए सोर्स COV-2 के नए स्वरूप से सुरक्षा में नाकाम रहेगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक यह नहीं पाया गया है कि नया स्वरूप बीमारी की गंभीरता को बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि मौजूदा टीका ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोविड-19 के नए स्वरूप के खिलाफ नाकाम रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आभासी तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। एक आधिकारिक वक्तव्य में जानकारी दी गई है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार डिजिटल प्रशासन में उल्लेखनीय पहल और व्यवहार को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया विजन की तर्ज पर यह पहली बार हो रहा है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार की पूरी प्रक्रिया को
ऑनलाइन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने पत्र लिखकर कहा है कि विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति के केंद्र बना दिया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नायर भी शामिल है। पत्र के माध्यम से उन लोगों ने मांग की है कि अवैध अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए भी शपथ ली है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित करने से पहले हितधारकों के साथ कई परामर्श किए थे, लेकिन एक RTI के तहत जिसने NDTV ने दायर की थी, उस RTI के जवाब में सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बताते चले कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को पारित करवाने से पहले परामर्श नहीं लेने का आरोप लगाते हुए लगातार विपक्ष और किसान संगठन आलोचना कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मामले कम होने के बाद कई राज्यों ने फिर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कोरोना वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने के पक्ष में है। सिख संगठन अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सार्वजनिक छुट्टियों को घोषित करने की नीति का एक समान और गैर मनमाने तरीके से कार्यान्वयन की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने हित और फायदों के लिए इस नीति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस अब तक देश में करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इन संक्रमितों की संख्या अगर आयु और स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा 51% संक्रमित मरीज युवा पुरुष हैं, जिनमें कोरोना से मृत्यु दर 11% दर्ज की गई है। वहीं भाजपा नेता और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति का लाभ देगा और यह सीधे छात्रों के खाते में जमा होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इससे मौसम की स्थानीय जानकारी मिलने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में समय से मिलने वाली चेतावनी प्रणाली को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में ठंड तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को प्रदेश के 5 शहरों में तापमान माइनस में चले गया। इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है कि माउंट आबू में सीजन का सबसे कम टेम्परेचर -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कई जगह भी माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले विजिटर्स की संख्या में कटौती की जा सकती है। समारोह में सिटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को देखते हुए सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई सेफ्टी प्रपोजल पर विचार विमर्श कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान केंद्र के साथ बुधवार दोपहर होने वाली बातचीत का न्योता तो स्वीकार कर लिया गया है, पर उन्होंने साफ कर दिया है कि बातचीत का एजेंडा वही होना चाहिए जो किसानों ने तय किया है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही सियासी तनातनी के जद में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी आ चुके हैं। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाकर उनके साथ खड़े होने की बात कही थी। अब अमर्त्य सेन ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों के अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता को खारिज करना सभी का साझा मकसद होना चाहिए। इसके बिना हम रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वारिस नहीं बन पाएंगे। राजस्थान के उदयपुर के झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर 31 दिसंबर यानी कल वायुयान से उदयपुर आएंगे। एडीएम प्रशासन OP बुनकर ने बताया कि वे 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास के पश्चात 2 जनवरी को सुबह सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ होते हुए रणथंभौर सवाई माधोपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वहीं उदयपुर से ही भारत सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान और NLR इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपालपुरा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के कुष्ठ रोगियों को सहायता उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जोन उदयपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अली काजी थे, जबकि अध्यक्षता CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने की। विशिष्ट अतिथि उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र राय थे। वहीं उदयपुर से ही भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र उदयपुर द्वारा मंगलवार यानी कल जिला स्तरीय राष्ट्रीय युवा संसद का ऑनलाइन आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने दूरभाष पर
राष्ट्रीय युवा संसद की सफलता की शुभकामना देते हुए कहा कि युवा देश की अमूल्य धरोहर है। उदयपुर से ही राजस्थान वित्त निगम उदयपुर द्वारा एक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 30 दिसंबर को कल यानी निगम शाखा सभागार में आयोजित होगा, यानी आज आयोजित होगा। शिविर में सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य निगम के गुड बोरोवर्स और ऋण प्राप्त करने वालों को आमंत्रित किया गया है। वहीं जयपुर के लोहा इस्पात के व्यापारियों स्टील वेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया और उपभोक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखने का निश्चय किया गया। इस मौके पर संस्था ने अपना कैलेंडर 2021 भी जारी किया है। लोहा व्यापार के सुदृढ़ भविष्य और सुरक्षा के लिए स्टील वेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन गत वर्ष किया गया था। आज प्रथम वर्षगांठ के मौके पर संस्था ने वर्ष 2021 का एक कैलेंडर भी जारी किया, जिसका विमोचन कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल, पंडित सुरेश मिश्रा, वीकेआई एसोसिएशन के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी, महासचिव एमपी गुप्ता, फोर्टी के उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल, उद्योगपति जगदीश सोमानी, संजीव डंगाया सहित कई जानी मानी लोहा व्यापार के व्यापारी भी शामिल हुए। एसोसिएशन के पदाधिकारी सुनील कुमार जैन ने बताया कि राजस्थान के सभी व्यापारियों को संस्था से जोड़ा जाएगा। संस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को लोहे की गुणवत्ता और जीएसटी संबंधी सभी चिंताओं से मुक्त दिलाना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।